कैसे हैं? आज सेकेंड पार्ट हम पढ़ेंगे, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो आइए इसमें देखते हैं, सुविचार देखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी बोले हैं, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं करते। प्यारे बच्चों, अपने ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है, तभी हम सफलता पा सकते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? कोई बता सकते हो कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? If the amount of solute in a solution is less than the saturation level, saturation level क्या होता है? जैसे एक बीकर में आप पानी लीजिए, वाटर लीजिए, और इसमें सपोज कीजिए साल्ट आप डालिए। आपने 100 ग्राम डाला साल्ट, फिर 200 डाला, वो भी सॉल्यूशन इसमें आके सॉल्यूशन हो गया, डिजॉल्व हो गया। 300 ग्राम डाला, वो भी डिजॉल्व हो गया। 400 ग्राम डाला, फिर भी डिजॉल्व हो गया, अच्छे से उसमें मिल गया। अब क्या हो रहा है कि 400 ग्राम के बाद अब डालते हो 1 ग्राम भी, तो डिजॉल्व नहीं होता है, नीचे आके बैठ जाता है। इसका मतलब 400 ग्राम पे जाके ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। अब उसमें आगे हम नहीं डाल सकते हैं सॉल्यूट को। लेकिन अब 400 ग्राम से अगर कम रहे, मान ली 300 ग्राम, 200 ग्राम, तो तब इस सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। मतलब जिस पॉइंट पे जाके सॉल्यूट और ना ज़्यादा डिजॉल्व हो, तो वो तब वो होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो उससे कम मात्रा अगर डालेंगे तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन रहेगा। अलग अलग सॉल्यूशन के लिए ये अलग अलग डिपेंड करेगा सॉल्यूट। यानी कि सपोज करो हम साल्ट 400 ग्राम डालें, तो शुगर भी 400 ग्राम पे ही वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाए। वो अलग अलग डिपेंड करता है सब्सटेंसेज पे। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि अभी और उसमें हम सॉल्यूट की मात्रा डाल सकते हैं। इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज ए सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल। सपोज करो 400 ग्राम सैचुरेशन लेवल था, इसमें भी 300 ग्राम है, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। इट इज कॉल्ड ए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होता है? मोटा मोटी समझिए कि सपोज कीजिए 1 लीटर पानी है, उसमें आपने 100 ग्राम शुगर डाल दिया, और एक दूसरा 1 लीटर पानी है, उसमें 200 ग्राम शुगर डाला, तो ये कहा जाएगा जिसमें 200 ग्राम शुगर डाला उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब सॉल्यूट की मात्रा किस रेशियो में है। तो आइए देखते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट। अमाउंट में मास भी, ग्राम भी हो जाएगा, वॉल्यूम भी हो जाएगा। मतलब 1 लीटर में सपोज करो 100 ग्राम शुगर डाले एक सॉल्यूशन में, दूसरे में 1 लीटर में 200 ग्राम डाले, तो जिसका 200 ग्राम डाले वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बोलेंगे। इसी तरह ये तो हम मास डाले दोनों में। अब मान लो 1 लीटर वाटर में सपोज करो आधा लीटर मिल्क डाल दिए, हाँ, एक में आधा लीटर से ज़्यादा मिल्क डाल दिए, तो वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम भी डाले, यानी पहले में मास डाले थे ग्राम में और अब वॉल्यूम में, तो मास और वॉल्यूम से दोनों से हम कॉन्सेंट्रेशन को माप सकते हैं। ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट मास और वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूट की मास या वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। फर्स्ट मेथड है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सपोज कीजिए एक सॉल्यूशन है 1000 ग्राम वाटर है, वाटर, इसमें 200 ग्राम शुगर, ये शुगर है। अगर आपको पूछेगा इसका कॉन्सेंट्रेशन बताइए परसेंटेज में, तो सीधा सा फॉर्मूला है 1000 ग्राम में 200 ग्राम सॉल्यूट है। शुगर क्या है? सॉल्यूट। तो 1 में 200 अपॉन 1000, देयरफॉर 100 में, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, तो 200 अपॉन 1000 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, तो ये कितना हो गया? 200%।
सॉरी ये 1000 है ना, तो 20 कैंसिल, ये 0 मेरे 20% हो गया। 20% इसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो चाहे यूनिटरी मेथड पे निकालें, चाहे आप इस फॉर्मूला पे निकालो। मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट कितना है 200 ग्राम, तो 200 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन 1000 ग्राम वाटर है इंटू 100, तो इसको भी करेंगे उतना ही आएगा 20%। क्लियर हो गया। तो हम मास टू मास भी निकाल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो सपोज के लिए 5 लीटर है, सॉल्यूट 2 लीटर है, तो 2 लीटर अपॉन 5 लीटर इंटू 100। तो इस तरह हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकाल देंगे। मास बाय वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ये लीटर में दिया हो और ये सॉल्यूट ग्राम में दिया हो, तब भी हम मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लेंगे। सपोज करो 2 लीटर में 100 ग्राम शुगर डिजॉल्व है, तो 200 अपॉन 2 लीटर इंटू 100, तो पर लीटर इसका हो जाएगा कि 1 लीटर में कितना ग्राम घुला हुआ है। तो इस तरह प्यारे बच्चों हम मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम हम कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम्स ऑफ कॉमन साल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 40 ग्राम इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 40 ग्राम, उसमें साल्ट है और 320 ग्राम वाटर है, तो सॉल्यूशन में तो पूरा आ जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन, ये नहीं कि केवल सॉल्वेंट का मास, साल्ट और वाटर के सॉल्यूशन में साल्ट को सॉल्यूट बोलेंगे और वाटर को सॉल्वेंट बोलेंगे, दोनों को जब ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन होगा। तो नीचे भी सॉल्यूशन है ना, तो अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन 40 ग्राम साल्ट है और 320 वाटर है, तो टोटल ग्राम कितना हो जाएगा सॉल्यूशन का 360। तो मास ऑफ सॉल्यूशन 40 प्लस 320 360 ग्राम, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए कॉन्सेंट्रेशन का क्या फॉर्मूला है, मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 40 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 360 ग्राम इंटू 100, ये 0 कैंसिल, तो 40 इंटू 10 400 अपॉन 36, इसको डिवाइड करके निकाल देंगे परसेंटेज में कि इतना परसेंट ये कॉन्सेंट्रेशन है इसका। तो क्लियर हो गया फिर बच्चों, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज सस्पेंशन? सस्पेंशन क्या है? एक सिंपल एग्जांपल में देखिए, पानी में वाटर में अगर मिट्टी को घोल दें तो पूरा अच्छे से नहीं घुलेगा, वो कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो एक तरह से सस्पेंशन हुआ, वो लटका हुआ उसका, जैसे बालू को आप डिजॉल्व कर दें, चॉक पाउडर को वाटर में डिजॉल्व करें, तो इस तरह के जो सॉल्यूशन होते हैं उसको सस्पेंशन बोलते हैं। उसमें पार्टिकल जैसे लटका रहता है, जहाँ तक वो पूरा डिजॉल्व नहीं होता है। अब जैसे शुगर को घोलिए तो पूरा तो अच्छे से हो जाता है, लेकिन चॉक पाउडर को घोलिए क्या वो अच्छे से डिजॉल्व होगा? तो इस तरह के हम सॉल्यूशन को हम सस्पेंशन बोलते हैं। ये सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस का मतलब जिसमें असमान रूप से मिक्स हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व, ये डिजॉल्व नहीं है बट रिमेन सस्पेंडेड, ऐसे लटका रहता है, सस्पेंडेड रहता है, डिजॉल्व नहीं रहता है, थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, पूरे मीडियम में पूरा जो सॉल्यूशन है। पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक डाई। हमारी चॉक पाउडर उसमें हम डाले हुए वाटर में तो नंगी आंख से दिखता है, लेकिन क्या साल्ट और वाटर में साल्ट दिखता है नेक डाई से? नहीं दिखता है। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट एंड मेक्स इट्स पाथ विजिबल। जैसे अगर मान लो चौक इसमें डाल के वाटर में आप चौक वाटर का सॉल्यूशन लिए,
टॉर्च से आप लाइट दोगे तो ये पास करने देगा, ये दिखेगा कि बीम जा रहा है। तो यही कह रहा है कि द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, मतलब फैलाएगा और ये दिखेगा। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, और उसको हम फिल्टर करके निकाल सकते हैं, जैसे सैंड वाटर का। तो ये सब क्या सॉल्यूशन, ये सस्पेंशन हुआ, उसको हम छान के हटा सकते हैं। कोलाइडियल सॉल्यूशन, कोई बता सकते हो प्यारे बच्चों, कोलाइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? द पार्टिकल ऑफ ए कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड, अच्छे से उस पर पूरा स्प्रेड रहता है एक समान रूप से, लेकिन तब भी ये द मिक्सचर अपियर्स टू बी होमोजीनियस, वो दिखता है होमोजीनियस तरह लेकिन रहता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है कि एक समान से पूरा घुला हुआ हो, जैसे वाटर और साल्ट। लेकिन कोलाइडियल सॉल्यूशन में ऐसा दिखता है लेकिन ऐसा होता नहीं। तो वही कह रहा है द मिक्सचर अपीयर्स टू द होमोजीनियस, वो दिखता है बट एक्चुअली ये कोलाइडियल सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजीनियस। वो लगता है कि इसमें अच्छे से मिला हुआ है लेकिन वो मिला अच्छे से नहीं रहता है। जैसे मिल्क में क्या होता है, उसका क्रीम कहीं कहीं देखोगे कि वो अलग भी रहता है, या उसका पूरा अच्छे से घुला नहीं रहता है उसमें, जैसे वाटर और साल्ट वगैरह रहता है। तो इस तरह के हम सॉल्यूशन को कोलाइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। टिंडेल इफेक्ट क्या है, कोई बता सकते हो टिंडेल इफेक्ट क्या है? स्कैटरिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडेल इफेक्ट। हमने देखा कि कुछ सॉल्यूशन बीम ऑफ लाइट को पास करने देता है, जैसे अभी आपने देखा था द पार्टिकल ऑफ ए सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, स्कैटर करने देता है। तो इस प्रक्रिया को हम टिंडेल इफेक्ट बोलते हैं। स्कैटरिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडेल इफेक्ट। अब बीम ऑफ लाइट दिए तो जो सॉल्यूशन इसको स्कैटर किया, मतलब ये लाइट जाने दिया, तो इस इफेक्ट को हम टिंडेल इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडेल इफेक्ट। इन कोलाइडियल सॉल्यूशन अभी भी देखे थे, पार्टिकल स्कैटर ए बीम ऑफ विजिबल लाइट। कोलाइडियल सॉल्यूशन में वो बीम ऑफ लाइट को जाने देता है, टिंडेल इफेक्ट उसमें पैदा होता है। इन कोलाइडियल सॉल्यूशन पार्टिकल स्कैटर बीम ऑफ लाइट विजिबल। Tyndall effect can also be observed when a beam of light enters a room through a small hole। प्यारे बच्चों, आप सुबह शाम देखोगे अपने खिड़की में अगर कोई छोटा छेद है तो लाइट आती है उस छेद से, तो लगता है कोई पार्टिकल बहुत सारा दिखता है। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? टिंडेल इफेक्ट, जो स्कैटर करे बीम ऑफ लाइट को। प्रॉपर्टीज ऑफ ए कोलाइड, कोलाइडियल का प्रॉपर्टी क्या है? जैसे मिल्क का एग्जांपल क्या था कोलाइडियल सॉल्यूशन में, क्या तो कोलाइड्स आर स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। तो अभी देखिए कि पास करने देगा बीम ऑफ लाइट को, एंड मेक इट पाथ विजिबल, वो दिखेगा पास करते हुए। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जैसे दूध में मक्खन नीचे नहीं बैठता है, सेटल डाउन मतलब नीचे बैठना, वो बैठता नहीं है। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाई फिल्ट्रेशन। क्या दूध का मलाई जो अंदर घुला रहता है फिल्ट्रेशन से छान के अलग कर सकते हैं? नहीं। सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेटेड द कोलाइडियल पार्टिकल। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है? एक मशीन आता है जो दूध को ऐसे से, उसको क्या बोला जाता है कि दूध से मक्खन को अलग किया जाता है। तो ऐसे घुमाया जाता है तो क्या होता है, मक्खन उसका भारी बीच में आके नीचे रुक जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस बोलते हैं, उस प्रोसेस से इसके पार्टिकल को अलग किया जाता है। मतलब कोलाइडियल जो है दिखता है होमोजीनियस लेकिन रहता है हेट्रोजीनियस। तो इस तरह हमने देखा कि प्रॉपर्टी क्या है। कोलाइडियल आर स्कैटर ई बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर पास करने देगा। दे डू नॉट सेटल डाउन, नीचे नहीं बैठेगा। जैसे सस्पेंशन में हमने क्या देखा था कि चॉक पाउडर को आप वाटर में घोल दो तो कुछ नीचे बैठ गया, कुछ इधर उधर है, लेकिन कोलाइडियल में ऐसा नहीं होता है। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम फिजिकल प्रोसेस। प्यारे बच्चों, फिजिकल प्रोसेस इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। तो इतना ही, मिलके बहुत अच्छा लगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।